चलिए अब हमने इससे पिछली क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो इस की पॉइंट्स में दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले ये कि अगर आपके पास एक फॉर्म हो एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू a रेज टू x, तो इसको आप जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो इस तरह से लॉग की फॉर्म में आ जाती है। फिर इसी तरह लॉग की बेस और पावर जब सेम हो तो इसका आंसर इक्वल टू 1 आता है। 1 का लॉग कैलकुलेट करने पे आंसर 0 आता है। और इसी तरह से लॉग की बेस और पावर सेम है तो जो अगर उस पावर पे कोई पावर लगी हुई है तो वही आंसर में आ जाएगी। और उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि इसकी जो पावर है वो कोफिशिएंट बनती है और फिर उसके बाद ये जो लॉग था ये 1 बन जाता है। इसी तरह से आपकी बेस में उसकी पावर पे एक लॉग आ जाए और उस लॉग की बेस वही हो जो कि नीचे लिखी हुई है तो आपके पास इसका भी आंसर 1 बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब इसी को आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 5³ इक्वल टू 125 टू लॉगरिथमिक फॉर्म। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ log टू द बेस 5 ले लें। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा कि बेस और पावर सेम है तो आंसर 1 बन जाएगा, तो जो पावर है वो आपका आंसर होगा। और दूसरी तरफ log 5 रेज टू 125 ये आपका आंसर बन जाएगा। अब ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट log टू द बेस 3 ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए आप देख लें कि आपकी लेफ्ट साइड पे बेस में 3 है ना, तो आप दोनों साइड्स को 3 की पावर में ले जाएं। दोनों साइड्स को 3 की पावर में ले जाएं। अब देखें बेस के ऊपर वही लॉग लगा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर जो पावर में है x वो बचेगा और 3 रेज टू 2.5 ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, अब जरा देखें, ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 16 टू द बेस 2, इसकी आपको वैल्यू चाहिए। तो आप सबसे पहले देखें कि ये जो 16 है ना, ये कन्वर्ट किया जा सकता है 2 रेज टू 4 के अंदर। अब वो जो पावर की पावर है वो कोफिशिएंट हो जाएगा, लॉग की बेस और पावर सेम है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1, और फाइनल आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब ये वाला पार्ट देखें, इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले लॉग टू द बेस 3 1/9 था, 1/9 को 3 स्क्वायर बना लें। फिर आप इसको न्यूमरेटर में मूव कर लें तो पावर की साइन चेंज होके वो -2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो पावर है यह आपका कोफिशिएंट बन जाएगा और आगे जो लॉग लिखा हुआ है उसकी बेस और पावर सेम है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आपने लिखा -2 टाइम्स 1 और फाइनल आंसर आपके पास -2 आ गया। तो इस तरह आपको इसकी भी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर ना एक से ज़्यादा मरतबा एक्स अपीयर हो रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई हमने करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो पावर के एक्स है ना इनको एक जगह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास एक एक्स लिखा हुआ है विद पावर 1/3 और नीचे वाले एक्स को भी अगर आप मूव कर लें तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग की पावर हो गई। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 1/3 -1, तो आपके पास log टू द बेस x ऑफ x और यहाँ पर आपके पास -2/3 आ जाएगा। ये -2/3 आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। अब जो log बचा उसकी बेस और पावर सेम है तो आपके पास उसका आंसर 1 बन जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास -2/3 आता है। अब यही इसके बाद एक्सरसाइज है, इसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। आप इसको पूरा ट्राई कर लें, आपके पास ये आराम से सॉल्व हो जाएगी और ये चीज़ें पक्की हो जाएंगी तो आगे पूरा चैप्टर आप इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.